Hello students, and once again welcome back to Gyanada. Today we are going to discuss a very new topic of business communication. We have jumped in unit 2. Today's topic is oral communication and we will cover meaning, importance and scope of oral communication. This is part 1 of unit 2. I will provide you content in English and Hindi in both language. I will explain you in Hindi and will provide you content in English. This lecture is equally valuable for class 11th, 12th if you are pursuing BCom, MCom, doing MBA or doing any other commerce or management diploma course. So guys, before proceeding, I will show you the syllabus of unit 2. We will cover these topics: oral communication, what is oral communication, principle of successful oral communication, what is conversation control, reflection and empathy, two sides of effective oral communication, effective listening, non-verbal communication, then written communication, purpose of writing, clarity in writing, principle of effective writing, approaching the writing process systematically, the 3x3 writing process for business communication, pre-writing, writing revision, specific features, writing features, coherence, electronic writing process. ये यूनिट 2 का पूरा सिलेबस है आपके सामने. ये सिलेबस मैंने उठाया हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंड AKTU, दैट इज़ आपकी जो पहले UPTU था, UPTU बाद में आपका AKTU हो गया था. तो इसमें कुछ टॉपिक आपके मतलब दोनों मिक्स्ड है. काशी विद्यापीठ एंड AKTU के आपके टॉपिक्स, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के टॉपिक्स मैंने मिस किए हुए हैं ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट आपका छूटे नहीं. सो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है काशी विद्यापीठ का तो आप ये सिलेबस यहाँ से भी ले सकते हो. मैंने आपके थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए सिलेबस आपसे शेयर कर दिया. तो जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन को वर्बल भी बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्बल फॉर्म होता है. आप कोई भी बातचीत करते हो तो शब्दों का यूज़ करके अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को या इन्फॉर्मेशन को जब शेयर करते हो तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. एंड ओरल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लाइव चल रहा है. इट मीन्स कि जो भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जो भी थॉट्स, आइडियाज़ या जो भी चीज़ें मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ, ये ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर रही हूँ. मतलब मैं स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, स्पीच के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, कलीग्स के साथ में या कोई प्रेजेंटेशन देते हो या आप स्पीच देते हो तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन का फॉर्म. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हिंदी में, उसी का इंग्लिश कंटेंट यहाँ पे है. इसको पेन डाउन कर लेना. मेरे लेक्चर्स आप ले रहे हो तो प्लीज़ कीप पेन एंड कॉपी विथ योरसेल्फ, ताकि आप सारी चीज़ों को नोट डाउन, पेन डाउन करते रहो. ओरल कम्युनिकेशन में कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं होता है. सारा कुछ आपका मौखिक रूप से होता है, वर्बली होता है. मतलब मुंह से आप स्पीच देते हो या मुंह से आप बोलते हो. स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होता है. इसमें हमेशा वर्ड्स का यूज़ होता है. स्पीच इज़ वाइडली एडॉप्टेड टूल ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब स्पीच का ही इस्तेमाल किया जाता है, वर्बली बोला जाता है. आज के डायनामिक एरा में ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा मीनिंगफुल होता है और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे से मीट अप हो जाते हैं. कई बार हम रिटन फॉर्म में जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो हम ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म में कर पाते हैं. कुछ फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि स्टाइल, लैंग्वेज, मीडियम, importance of message, authority, temperament of receiver and speaker etc. are important factor of oral communication. So ये कुछ factors हैं जो कि oral communication के लिए काफ़ी important role play करते हैं. इन्हें आप ज़रूर से पेन डाउन कर लेना. यहाँ पे मैंने आपको एनलिस्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का. इन ए प्रोफेशनल सेटिंग इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन से आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप होती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है. फ्रेंड्स, अगर आप अपने किसी कलीग से या दोस्त से या घर से जब आप मौखिक रूप से बात करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको अपनी बात समझा पाते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो पाती है. सो ओरल कम्युनिकेशन से आपकी जो स्किल है वो कहीं ना कहीं बूस्ट अप होती है, आपका मोरल हाई होता है
और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने के लिए और इनकरेज होती है। साथ में अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हो तो उसमें आपको काम करने में ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, आपका टीम वर्क जो है वो प्रमोट हो पाता है। कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं ओरल कम्युनिकेशन के। हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड द वेरी फर्स्ट इज इट सेव्स टाइम बाय लेटिंग यू कन्वे योर मैसेज डायरेक्टली टू अदर पर्सन एंड गेटिंग देयर रिस्पॉन्स इमीडिएटली। आप अपने मैसेज को डायरेक्टली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को, अपने थॉट्स को, व्यूज़ को, आइडियाज़ को इमीडिएटली आप सामने वाले से कन्वे कर सकते हो और अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन पे सामने वाले का फीडबैक आप इमीडिएटली ले सकते हो। ये ओरल कम्युनिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, एडवांटेज है कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में आपको फीडबैक मिल जाता है। तो इसमें आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाता है। एंड गाइज ट्रस्ट मी, टाइम का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर क्रिटिकल इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्रिटिकल इश्यूज़ पर डिस्कशन चल रहा होता है, तो हम रिटन फॉर्म में नहीं दे पाते हैं क्योंकि रिटन फॉर्म में आपके पास में एक प्रूफ आप दे देते हो। तो प्रूफ कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन में प्रूफ देना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे हम ओरली बात को कन्वे करते हैं। ये काफ़ी सिक्योर होता है क्योंकि ओरली अगर आपने कोई चीज़ बोली है, किसी सामने पर्सन से मिलकर के आप बात कर रहे हो, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा सिक्योर है। वो आपके रिकॉर्ड्स को नहीं रख सकता है, वो आपको चीट नहीं कर सकता है या आपके इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं कर सकता है अगर फेस टू फेस आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। अभी अलग बात है कि वो रिकॉर्डिंग वगैरह प्ले कर ले या रिकॉर्डिंग आप ये सेव कर ले, दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। बट मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है जब भी लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या क्रिटिकल इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं तो दे प्रेफर ओरल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ मोर सिक्योर एंड मोर सेफ। द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ओरल कम्युनिकेशन वर्क्स लाइक अ वंडर्स। बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइज, कई बार हम रिटन वे में या हम किसी और वे में अगर कम्युनिकेट करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाती हैं, लेकिन जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के साथ में हमारे जेस्चर, हमारे पोस्चर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और हम कई बार बिगड़ते सिचुएशन को पॉजिटिवली संभाल लेते हैं। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करने में ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इसको ज़रूर से पेन डाउन कर लेना। द नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। का स्कोप क्या है? तो पहला है कि इट इज़ यूज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ज़्यादातर इसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आमने सामने बात करने में। फॉर एन एग्जाम्पल इंटरव्यू जब आप में जाते हो तो फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। जब आप लेक्चर्स लेते हो स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन का, फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड है, इट कैन हैपन विद द यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक टेलीफोन एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ओरल कम्युनिकेशन मैकेनिकल डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे कि आप टेलीफोन या अपने फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रेंड को या अपने पीयर्स को या अपने बॉस को या अपने जो भी आपके नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या कलीग हैं, किन्हीं को भी आप कॉल करके भी या उनसे कॉन्फ्रेंस में भी आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो। जो अभी मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, ये भी एक तरीके का डिवाइस ही यूज़ करके मैं दे रही हूँ, तो ये भी एक मैकेनिकल फॉर्म है ओरल कम्युनिकेशन का, जिसको मैं आपको बात कन्वे कर रही हूँ ओरली वर्बली फॉर्म में। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। The third one is कि it is used to maintain public relation in informal communication। public relation में मतलब कि आपके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं या कोई भी पब्लिक रिलेशन जो भी आप बिल्डअप कर रहे हो, तो उसमें इनफॉर्मल वे में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि कई बार हम फॉर्मल वे में बात नहीं करना चाहते हैं या नहीं करके वो काम करा सकते हैं, जो कि हम इनफॉर्मल वे में थोड़ा सा कन्वीनियंटली, थोड़ा सा लीनियंट होकर के जब हम बात करते हैं तो हमारा पब्लिक रिलेशन ज़्यादा बिल्डअप होता है जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। क्योंकि जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो थोड़ा सा हम पर्सनल बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सामने वाला ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा बिल्डअप हो जाता है, तो ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पे हेल्पफुल हो जाता है। चौथा इसमें पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड एज मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन
in every organization to maintain relationship between superior and subordinate. ये oral communication का इस्तेमाल formal communication या formal वे में भी होता है. ज़्यादातर ये organization में देखा जाता है जब superior and subordinate के बीच में relationship होते हैं तो वहाँ पे formal वे में ओरली कम्युनिकेशन होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, बॉस को अगर कोई ऑर्डर इशू करना है या किसी सुपीरियर को या मैनेजमेंट अथॉरिटी को कोई ऑर्डर इशू करना है या कोई नोटिस जारी करनी है या कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया पहुंचाना है सबऑर्डिनेट को या अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको, तो वो फॉर्मल वे में ओरली अपनी बात को रखते हैं. तो गाइज़, ये थे आपके कुछ ओरल कम्युनिकेशन के टाइप्स नहीं, सॉरी, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप. और हमने ये डिस्कशन किया कि ओरल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करता है. ओरल कम्युनिकेशन का सबसे लाइव एग्जांपल अभी जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. इंटरव्यू भी ओरल कम्युनिकेशन में होता है, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी ओरल कम्युनिकेशन में होता है, जब आप पब्लिक वे में स्पीच देते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. गाइज, अभी पिक्चर बाकी है. हमने सिर्फ डिस्कशन किया है, ओवरव्यू लिया है ओरल कम्युनिकेशन का, मीनिंग समझा है, आपको मैंने बताया है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस बताया है. काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स बचे हुए हैं ओरल कम्युनिकेशन के जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं.